हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हमने एक्सटेंशन ऑफ फील्ड स्टार्ट किया और स्पेशली आज हम स्प्लिटिंग फील्ड के जो डेफिनेशंस एग्जांपल्स हैं, है ना, अलजेब्राइक क्लोजर है, नॉर्मल एक्सटेंशन है, इनके कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देखिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे स्प्लिटिंग फील्ड का, ठीक है। एन एक्सटेंशन फील्ड ई ऑफ एफ is said to be splitting field of polynomial f of x belongs to f over x over field f if first point is f of x can be factored into linear factor over e, ठीक है ना, ओवर ई, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है f of x कैन नॉट बी फैक्टर्ड इनटू लीनियर फैक्टर ओवर एनी सब फील्ड ऑफ e कंटेनिंग f करके, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर भी हम एक्सटेंशन फील्ड ही लेने वाले हैं। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो स्प्लिटिंग फील्ड भी एक्सटेंशन फील्ड का ही एक टाइप है, ठीक है ना। यहाँ क्या क्या कंटेन है बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक्सटेंशन फील्ड लेना है, जैसे ई एफ का एक्सटेंशन है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो सब फील्ड एफ है ना, एफ ऑफ एक्स, वहाँ से आपको पॉलिनोमियल टेक करना है, ठीक है। तब मैं इस एक्सटेंशन फील्ड को ई को मैं इस पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स का स्प्लिटिंग फील्ड कहूँगा। कंडीशन ये है, ठीक है, इफ़ फर्स्ट पॉइंट कि उस एफ ऑफ एक्स को मैं इस ई पर क्या कर सकूं, लीनियरली फैक्टर कर सकूं, पूरा बांट सकूं। स्प्लिटिंग बोलने का रीज़न यही होता है, जो अपने पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स उनका स्प्लिटिंग फील्ड बोल रहा हो ना ई को, तो ऑब्वियस सी बात है ई पर ये फैक्टर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा फैक्टराइज हो जाना चाहिए। जब पूरा का पूरा फैक्टराइज हो जाएगा तो है ना, जितने फैक्टर्स होंगे सबकी डिग्री 1 होगी, ऑब्वियस सी बात है। मतलब अर्थ ये हुआ लीनियर फैक्टर वाली बात हुई, है ना। x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3 ऐसे फैक्टराइज हो जाना चाहिए जो पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स है वो। किस पर? इस ई पर। कन्फर्म हुआ, पॉलिनोमियल टेक करेंगे एफ ऑफ एक्स से, ठीक है ना, ठीक है। इस एफ ऑफ एक्स का मैं इस ई को स्प्लिटिंग फील्ड बोलूँगा। कंडीशन ये है कि इस एफ ऑफ एक्स को इस ई पर फैक्टर्ड किया जा सके लीनियरली, यानी एफ ऑफ एक्स कैन बी फैक्टर्ड इनटू लीनियर फैक्टर, है ना, ओवर फील्ड ई या ओवर एक्सटेंशन ई। इतना क्लियर। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ ऑफ एक्स कैन नॉट बी फैक्टर इनटू लीनियर फैक्टर लिखा गया। सेकंड पॉइंट में लिखा है कि फैक्टराइज नहीं किया जा सकता ओवर एनी सब फील्ड ऑफ ई कंटेनिंग एफ। इसका मतलब क्या हुआ, ई का कोई भी ऐसा सब फील्ड, यहाँ पर ई का सब फील्ड नहीं मिलना चाहिए, है ना, एफ को कंटेन करने वाला, यानी कि एफ का सुपर फील्ड हुआ और ई का सब फील्ड, ठीक है ना। ई का कोई भी ऐसा प्रॉपर सब फील्ड नहीं मिलना चाहिए एफ को कंटेन करने वाला, ठीक है, कि उसके पर क्या हो सके, फैक्टराइज किया जा सके एफ ऑफ एक्स को लीनियर, ऐसा नहीं मिलना चाहिए। ये बताने का रीज़न क्या है, अच्छे से समझिए ना। ये पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि जो आपने एक्सटेंशन फील्ड ई लिया है उस पर एफ ऑफ एक्स को लीनियरली फैक्टर किया जा सके। सेकंड पॉइंट में ये बताया गया ई का कोई भी ऐसा सब फील्ड नहीं मिलना चाहिए, ई का कोई भी ऐसा सब फील्ड नहीं मिलना चाहिए एफ को कंटेन करने वाला कि उस फील्ड पर जो एफ ऑफ एक्स को फैक्टराइज किया जा सके लीनियरली। इसका मतलब ये हुआ ऐसा नहीं मिल सकता, ऐसा नहीं, है ना, नहीं मिल सकता। मतलब केवल ऐसा कौन हुआ, ई ही हुआ। दैट मीन्स ई इज द स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन फील्ड इन विच एफ ऑफ एक्स कैन बी फैक्टर्ड लीनियरली। यही बात हुई ना, ठीक है ना। ये जो ई है यही स्मॉलेस्ट फील्ड हुआ, क्योंकि इसका कोई और ऐसा सब फील्ड नहीं मिलना चाहिए कि उस पर फैक्टराइज किया जा सके। तो ई ही सबसे स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन फील्ड होगा जिस पर एफ ऑफ एक्स को क्या किया जा सकता है ना, लीनियरली फैक्टराइज किया जा सकता है। और इसी, है ना, इसी तरीके के जो एक्सटेंशन रहते हैं उस एक्सटेंशन को क्या कहा जाता है, उस पॉलिनोमियल का स्प्लिटिंग फील्ड। क्लियर हुआ, कंफर्म हुआ एग्जांपल्स, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स देखिए। फर्स्ट पॉइंट, क्यू ऑफ रूट 2 बी एन एक्सटेंशन फील्ड ऑफ क्यू। इतना क्लियर। क्यू ऑफ रूट 2 इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर फील्ड क्यू। क्लियर है, मैं रीजन बता दिया हूँ। एज क्यू ऑफ रूट 2 इज द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग क्यू, या फिर स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन कंटेनिंग क्यू इन विच एफ ऑफ एक्स कैन बी फैक्टर्ड इनटू लीनियर फैक्टर। दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 बिलोंग्स टू क्यू ऑफ रूट 2 करके। क्लियर है, तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले एक्सटेंशन फील्ड लेना था। एक्सटेंशन फील्ड जो भी लिए हैं, ठीक है। अब फिर पॉलिनोमियल कहाँ से टैग करना है, ये सब फील्ड से, क्यू ऑफ एक्स से। क्यू ऑफ एक्स से आपने एक सब फील्ड टैग किया एक्स स्क्वायर माइनस 2। इस एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ये एक्सटेंशन फील्ड जो है, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ये स्प्लिटिंग फील्ड है। स्प्लिटिंग फील्ड है तो क्यों है, रीज़न ये है कि क्यू ऑफ रूट 2 पर इसे हम लीनियर फैक्टर के तौर पे लिख सकते हैं, और क्यू ऑफ रूट 2 ही स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन फील्ड है, ठीक है ना, जिस पर ये लीनियर फैक्टर होता है क्यू को कंटेन करने वाला। ये क्लियर हुआ, ठीक है। वैसे आप जो है आर भी ले सकते हो, आर भी क्यू का एक्सटेंशन होता है, वहाँ पर भी फैक्टराइज हो जाएगा, बट आर स्मॉलेस्ट नहीं है, एंड सो आर इज नॉट स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ
एफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर फील्ड क्यू, ये बात भी ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं आर एक्सटेंशन फील्ड है क्यू का, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आर इज नॉट स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर फील्ड क्यू करके। क्लियर हुआ? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, डेफिनेशन आप समझ पा रहे हैं। स्प्लिटिंग फील्ड में उस पॉलिनोमियल को स्प्लिट तो किया जा सकता है, लेकिन स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन का होना भी ज़रूरी है, ठीक है। आप और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया क्यू ऑफ रूट 3 करके, क्यू ऑफ रूट 3 है ना इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ क्यू। ओके, मैंने यहाँ पर क्यू पर एक पॉलिनोमियल यानी क्यू ऑफ एक्स से पॉलिनोमियल मैंने अटैक किया एक्स स्क्वायर माइनस 3। कोई शक की बात नहीं है कि आप देख सकते हैं, है ना, जितना भी फैक्टराइज होगा वो इस फॉर्मेशन में होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, है ना, क्यू ऑफ रूट 3 इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ क्यू, ठीक है। क्यू ऑफ रूट 3 इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 ओवर फील्ड क्यू करके। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 है ना जो है किस पर स्प्लिट होगा? क्यू ऑफ रूट 3 को, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यू ऑफ रूट 3 इज द स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन ऑफ क्यू इन विच एक्स स्क्वायर माइनस 3 है ना कैन बी फैक्टर्ड इनटू लीनियर फैक्टर, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल एक्स माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3 बिलोंग्स टू क्यू ऑफ रूट 3 करके। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखना है स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन का होना भी ज़रूरी है ना। यहाँ पर भी सेम भाई आर इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ क्यू बट नॉट स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 ओवर फील्ड क्यू। तो क्लियर हो रहा है, स्प्लिटिंग फील्ड होने के लिए पहले एक्सटेंशन फील्ड होना जरूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी पॉलिनोमियल रहे वो स्प्लिट तो होना चाहिए ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात वो स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन होना चाहिए जिस पर वो स्प्लिट होता हो, इस फील्ड को कंटेन करने वाला। इतना क्लियर? और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। इनको आप नोट करते जाइए ना तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, मैंने थर्ड एग्जाम्पल लिया क्यू ऑफ आई करके, ठीक है। क्यू ऑफ आई इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ क्यू, ठीक है। क्यू ऑफ आई, है ना। मैंने पॉलिनोमियल लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक, ओवर फील्ड क्यू, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सी इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ क्यू इन विच एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैन बी फैक्टर्ड इनटू लीनियर फैक्टर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है फैक्टर किया जा सकता है लीनियरली, किस पर? सी पर। लेकिन स्प्लिटिंग फील्ड होने के लिए कंडीशन क्या है? स्प्लिटिंग फील्ड होने के लिए कंडीशन है कि सी स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन होना चाहिए फील्ड क्यू का, ठीक है, जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में इसे जो जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्प्लिट होता हो, स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन। लेकिन हमें सी का एक जो है क्या मिल जाएगा? प्रॉपर सब फील्ड मिल जाएगा क्यू ऑफ आई, जिस पर ये स्प्लिट हो जा रहा है, ठीक है, लीनियरली, और ये स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन होने वाला है। तो ये सी जो है, सी इज़ नॉट स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर फील्ड क्यू। इतना क्लियर हुआ? तो फाइनली यहाँ पर क्या होगा? क्यू ऑफ आई होगा, ठीक है ना। तो आप समझ पा रहे हैं स्प्लिटिंग फील्ड का डेफिनेशन एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम दिलाने वाले जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी वीडियो जो है बेनिफिशियल है, और नेट वाले स्टूडेंट के लिए तो है ही, है ना, बेनिफिशियल जो है, ठीक है। तो फाइनली क्लियर, क्यू ऑफ आई इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ क्यू, क्यू ऑफ आई इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर फील्ड क्यू। एज रीजन क्या है? क्यू ऑफ आई इज द स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन कंटेनिंग क्यू इन विच एफ ऑफ एक्स कैन बी फैक्टर्ड इनटू लीनियर फैक्टर, ठीक है। एक्स माइनस आई एक्स प्लस आई इस पर आप जो फैक्टराइज कर सकते हो क्यू ऑफ आई पे करके। तो आप समझ पा रहे हैं? ओके, केयरफुली ऑब्जर्व करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो फील्ड है वो आर कर दिया है, ठीक है, फील्ड जो है आर कर दिया। इसका एक्सटेंशन क्या लेना है आप मुझे बताइएगा। मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं आर कर दिया हूँ, ठीक है। अब बताइए क्या होने वाला है ना। एक्सटेंशन फील्ड क्या लेंगे? दैट मीन्स, है ना, व्हाट इज़ द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर फील्ड आर। सोचिए क्या होगा, सोच लिए? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये सोचा होगा आर ऑफ आई करके, ठीक है ना। और आर ऑफ आई का मतलब क्या है? आर ऑफ आई मतलब ए प्लस आई बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स सी ही तो है। परफेक्ट। तो फाइनली क्या हुआ? सी इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ आर, ठीक है ना। एंड ऑल्सो सी इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर फील्ड आर, ठीक है ना, बिकॉज सी इज द स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन field containing R in which f of x can be factored into linear factor, that is f of x equal to x square plus 1 equal to x minus I into x plus I belongs to C। क्लियर है? तो देख सकते हैं कि C is not splitting field of x square plus 1 over field Q, but C is, है ना, splitting field of x square plus 1 over field R। तो फील्ड चेंज होने से आप डेफिनेशन में क्या मतलब जो है एग्जाम्पल में कैसे बदलाव आ रहा है देख पा रहे हैं? क्लियर है?
तो ऐसे खुद से एग्जांपल लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 5th पॉइंट, मैंने सीधा पॉलिनोमियल ले लिया है, केयरफुल ऑब्जर्व कीजिए। कंसीडर पॉलिनोमियल f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बिलोंग्स टू q ऑफ x, ठीक है ना, यानी फील्ड जो है q है, ठीक है, वहाँ से मैंने एक पॉलिनोमियल टेक किया है। मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ दिस पॉलिनोमियल ओवर फील्ड q। सोचिए क्या करना होगा। देखिए जब भी ऐसा पूछा जाए, आपको डायरेक्ट पॉलिनोमियल के थ्रू पूछा जाए स्प्लिटिंग फील्ड क्या है, तो आप बस इतना देखिए कि ये जो भी पॉलिनोमियल है उसको ब्रेक कर लीजिए, पहले सबसे पहले ब्रेक कर लीजिए और फिर देखिए कोफिशिएंट कहाँ से आ रहा है। हो सकता है क्यू से ही आ रहा हो कोफिशिएंट, है ना, हो सकता है मतलब जो ब्रेक जो है क्यू पर ही हो गया तो डायरेक्ट क्यू ही स्प्लिटिंग फील्ड आ जाए। क्यू क्या हो सकता है, क्यू ऑफ रूट 2 का बने, हो सकता है क्यू ऑफ रूट 2 रूट 3 का बने, हो सकता है क्यू ऑफ रूट 2 रूट 5 को बने। ऐसे समझ पा रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली जमता जाएगा। तो मैंने ये बोला पहले इसको लीनियर फैक्टर करके देख लीजिए कहाँ पर ये लीनियर फैक्टर हो रहा है। स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन फील्ड फाइंड करना इन विच दिस पॉलिनोमियल कैन बी फैक्टर्ड इनटू लीनियर फैक्टर, ये टारगेट है ना, ओवर फील्ड क्यू करके। ठीक, तो आप इसको जब देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दैट मीन्स 3 इंटू 2 है ना 6 आएगा, ऐड करने पर 5 आएगा, तो माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बिलोंग टू क्यू ऑफ x, ओके, है ना। x कॉमन निकला x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन निकला x माइनस 3, दैट इज x माइनस 2 x माइनस 3 बिलोंग्स टू क्यू ऑफ x करके। इतना क्लियर है, फैक्टर समझ आ गया। अब इसको देख के समझ आ रहा है, ये तो है ना जो कोफिशिएंट है वो पूरा क्यू से ही आ रहा है, दैट इज ए क्यू ऑफ x में ही ब्रेक हो गया। इसका मतलब ये हुआ लीनियर फैक्टर हो गया ना। और कोई भी फील्ड खुद का सब फील्ड होता है, कोई भी फील्ड खुद का एक्सटेंशन होता है, स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन खुद से ज़्यादा कोई दूसरा थोड़ी ना हो सकता है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ पा रहे हैं। और कोई दूसरा इसका जो है एक्सटेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसी पर ये स्प्लिट हो जा रहा है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ Q इज़ द स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन in which f of x can be factored into linear factor, it can be factored in, है ना, linearly, सीधी सी बात, समझ पा रहे हैं, है ना, ओवर फील्ड Q करके। तो यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, दैट इज, है ना, Q इज द, है ना, स्प्लिटिंग फील्ड, या Q इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ गिवन पॉलिनोमियल f ऑफ x। क्लियर हुआ। तो पॉलिनोमियल था, स्प्लिट हो गया, Q ही स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन फील्ड है f ऑफ x का कंटेनिंग Q। इसका मतलब ये हुआ Q इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ f ऑफ x करके। ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। मैंने यहाँ पर किया 4, यहाँ पर किया 2, ठीक है, तरीका समझ आ रहा है। एग्जाम में कोई भी पॉलिनोमियल बन सकता है। अब ये नहीं कि इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे, भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर को कुछ दूसरा नाम दे दो, वाई ही नाम दे दो, फिर ब्रेक करके देख लीजिए, डायरेक्ट समझ आ रहा है। एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स पावर 4 ने किया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ही तो है, और माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ऐसे ही ब्रेक होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसका मतलब ये अभी लीनियर फैक्टर और नहीं बना, इसको बनाना पड़ेगा लीनियर फैक्टर। और जैसे ही मैं लीनियर फैक्टर करूँगा तो क्यू में तो नहीं होने वाला, ये बात तो समझ आ रहा है, क्यू में लीनियर फैक्टर नहीं होगा। तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2, है ना, x माइनस रूट 3 एक्स प्लस रूट 3। क्यू का जस्ट क्यू को कंटेन करने वाला, है ना, कोई एक्सटेंशन फील्ड आपको टैग करना है, स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन फील्ड है जिसमें लीनियर फैक्टर हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, क्यू ऑफ रूट 2 रूट 3 ऑफ x, ठीक है, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं क्यू ऑफ रूट 2 रूट 3 is the smallest extension field in which f of x can be factored into linear factor, ठीक है, ओवर फील्ड Q करके। समझ आ रहा है, यही सबसे छोटा फील्ड होगा, छोटा एक्सटेंशन फील्ड होगा जिस पर लीनियर फैक्टर किया जा सकता है Q पर। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज Q ऑफ रूट 2 रूट 3 इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, दैट इज ऑफ f ऑफ x करके। क्लियर है। तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि जितना भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वो क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। रिजल्ट्स देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैं देने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, फर्स्ट, लेट ई बी एन एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ देन, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ है क्या, एवरी रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल इन एफ ऑफ एक्स दैट हैज अ रूट इन ई स्प्लिट्स इनटू लीनियर फैक्टर्स इन ई if and only if is the splitting field, E is the splitting field of a family of polynomials in f of x करके।
ठीक है ना। तो क्या बताया गया, सबसे पहले तो आप लेंगे एक एल्जेब्राइक या एल्जेब्राइक एक्सटेंशन फील्ड एफ का। एल्जेब्राइक एक्सटेंशन क्या होता है, इनके बारे में हमने पहले लेक्चर में देखा था, इससे पहले वाले में, है ना। एल्जेब्राइक एलिमेंट, एल्जेब्राइक एक्सटेंशन करके, ठीक है ना। तो जो एक्सटेंशन फील्ड होता है ई, अगर उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सब के सब फील्ड एफ पर एल्जेब्राइक हो, एल्जेब्राइक होने का मतलब हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो है आपको एक पॉलिनोमियल मिल जाए एफ ऑफ एक्स में जिनको वो सेटिस्फाई करता हो, तो उसे एल्जेब्राइक एलिमेंट कहते हैं। और सबके सब एलिमेंट अगर एल्जेब्राइक हो जाएं तो ई को कहेंगे एल्जेब्राइक एक्सटेंशन करके। क्लियर है, ठीक है। तो वो हम लेकर चल रहे हैं, इज एन एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ फील्ड हम लेकर चल रहे हैं, उसके बाद ये रिजल्ट है, और ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है ना। तो क्या बताया गया कि एवरी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स दैट हैज अ रूट इन ई स्प्लिट्स इनटू लीनियर फैक्टर्स इन ई, ठीक है। यानी जितने भी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होंगे, है ना, फील्ड जो जितने भी होंगे एफ ऑफ एक्स में जितने भी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होंगे वे सभी के सभी अगर फील्ड, है ना, जो एक्सटेंशन फील्ड ई है उस पर अगर लीनियरली फैक्टराइज्ड हो जाता है तो समझ लीजिए कि जो ई होगा वो जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे हर एक पॉलिनोमियल का क्या होगा स्प्लिटिंग फील्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर आप बोलेंगे इरेड्यूसिबल को शामिल किया गया, रिड्यूसिबल होगा तो रिड्यूसिबल के लिए कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, जो नया चीज़ है वो इरेड्यूसिबल होता है, फोकस उसी पे किया जाता है। क्लियर है ना। तो आप एल्जेब्राइक एक्सटेंशन लेकर चल रहे हैं क्यों, उसके बाद ये रिजल्ट आया कि जितने भी रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होंगे आप जो भी लेते जाएंगे, अगर हर एक रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल की विशेषता ये होगी कि वो इस एक्सटेंशन ई पर अगर स्प्लिट हो जाता है लिनियरली, तो समझ लीजिए कि ई जो होगा वो, है ना, एफ ऑफ एक्स में जितने भी पॉलिनोमियल होंगे हर एक पॉलिनोमियल का स्प्लिटिंग फील्ड होगा। उसी को डायरेक्टली क्या बोल दिया गया, स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल करके। फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल के यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना ना, जितने भी पॉलिनोमियल होंगे हर एक पॉलिनोमियल की ये क्या होगा स्प्लिटिंग फील्ड है। उसी को मोटे तौर पे जितने भी पॉलिनोमियल होंगे इनकी फैमिली की ये जो है स्प्लिटिंग फील्ड होगा कह दिया गया। क्लियर है। सेकंड रिजल्ट देखिए, इफ के इज फील्ड देन फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, ठीक है। फर्स्ट, एवरी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू के ऑफ एक्स हैज एटलीस्ट वन रूट इन के, देन एवरी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू के ऑफ एक्स स्प्लिट्स ओवर फील्ड के, है ना। फिर क्या लिखा, एवरी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू के ऑफ एक्स इज लीनियर, फिर के हैज़ नो प्रॉपर एल्जेब्राइक एक्सटेंशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिए। कंडीशंस आर इक्विवेलेंट कहा गया। इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ अगर ये है तो ये है, ये है तो ये है, अगर ये है तो ये है, ये है तो ये है, अगर ये है तो ये है, ये है तो ये। इफ़ एंड ओनली इफ की बात चल रहा है ना, या डायरेक्टली कहूँ तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये, इस तरह से आप समझ सकते हो। इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है, कोई भी एक स्टेटमेंट पकड़िए, इसको पकड़िए कोई भी इंप्लाई कर जाएगा, इसको पकड़िए किसी भी को इंप्लाई कर जाएगा, ये पकड़िए किसी भी को इंप्लाई कर जाएगा, इसे पकड़िए किसी भी को इंप्लाई कर जाएगा। इफ़ एंड ओनली इफ चलता है, कन्फर्म है ना। इक्विवेलेंट का मीनिंग ये होता है, तुल्य है, ठीक है। तो के को आप फील्ड लेकर चलो, देन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है, फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट करके। तो क्लियर हो रहा है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फर्स्ट ये बताया गया कि एवरी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ एटलीस्ट वन रूट इन के, यानी जितने भी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल के ऑफ एक्स में होंगे वे कम से कम एक रूट अगर के में रखता है तो समझ लीजिए कि जितने भी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे वे स्प्लिट कर जाएंगे के पर। रूट रखने का मतलब यही होता है, सभी अगर नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो जितने भी इरेड्यूसिबल सबके सब कवर हो गया, है ना। अगर वो सबके सब अगर क्या रखता है ना, रूट रखता है, इसका मतलब लीनियर फैक्टर किया जा सकता है और वही स्मॉलेस्ट होगा, इसलिए स्प्लिट्स हो जा रहा है, ठीक है। यानी जितने पॉलिनोमियल उनका के क्या हो जा रहा है, कि क्या हो जा रहा है ना, स्प्लिटिंग फील्ड हो जा रहा है। नेक्स्ट, एवरी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर ये कर लेकर चलते हो तो ये इंप्लाई कर जाएगा जितने भी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल हो सबके सब लीनियर है, ठीक है। ये बड़ा खतरनाक रिजल्ट हुआ ना, ठीक है। के हैज़ नो प्रॉपर एल्जेब्राइक एक्सटेंशन, के पास कोई भी प्रॉपर एल्जेब्राइक एक्सटेंशन मौजूद नहीं होगा, यानी कि एक अगर कोई एल्जेब्राइक एक्सटेंशन होगा तो के खुद हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो सबके सब एक दूसरे को इक्विवेलेंट हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखाया गया। अब हम डेफिनेशन देखेंगे एल्जेब्राइक क्लोजर का। एल्जेब्राइक क्लोजर, है ना, डेफिनेशन केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। एन एल्जेब्राइक एक्सटेंशन सी ऑफ फील्ड एफ इज सेड टू बी एल्जेब्राइक क्लोजर ऑफ एफ इफ एवरी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल इन एफ ऑफ एक्स स्प्लिट्स ओवर सी, ठीक है। सी को एक्सटेंशन फील्ड के तौर पर लिया गया, एल्जेब्राइक एक्सटेंशन फील्ड के तौर पर, ठीक है। केयरफुल ऑब्जर्व कीजिए क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले तो आपको एक एल्जेब्राइक एक्सटेंशन लेकर चलना है, उस एल्जेब्राइक एक्सटेंशन को आप कहेंगे एल्जेब्राइक क्लोजर फील्ड एफ का। कंडीशन ये है, इफ एवरी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज इन एफ ऑफ एक्स स्प्लिट्स ओवर सी करके। अगर रिड्यूसिबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इरेड्यूसिबल है तो वो भी स्प्लिट कर जाना चाहिए, ये बताया गया।
क्लियर है? तो डेफिनेशन है ना, क्लियर हो रहा है ना? आप जो लेकर चल रहे हो एक्सटेंशन फील्ड वो एल्जेब्राइक एक्सटेंशन लेकर चल रहे हो। तो फाइनली क्लियर ये हुआ कि एन एल्जेब्राइक एक्सटेंशन सी ऑफ एफ इज सेड टू बी एल्जेब्राइक क्लोजर ऑफ एफ इफ एवरी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, जितने भी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे इन एफ ऑफ एक्स में जितने भी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे स्प्लिट्स ओवर सी पर स्प्लिट कर जाना चाहिए, सी पर ब्रेक हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा रिड्यूसिबल हो जाना चाहिए। यही हुआ ना? इसका मतलब इसके अंदर जितने भी पॉलिनोमियल है वो सबके सब सी पर रिड्यूसिबल है, यही बात हुई। ठीक है, अब ऐसा आपको लेना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल से बातें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि डेफिनेशन समझ आ रहा है। एग्जाम्पल्स को समझिए, फिर एग्जाम्पल के बाद एल्जेब्राइक एक्सटेंशन और एल्जेब्राइक क्लोजर में डिफरेंस को भी समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये जो लाइन लिखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एवरी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल इन एफ ऑफ एक्स स्प्लिट्स ओवर सी, उस सी पर स्प्लिट कर जाना चाहिए। अब बताइए कैसे एग्जाम्पल लिया जा सकता है? देखिए, है ना, सबसे पहले एग्जाम्पल मैं वही ले रहा हूँ। आपको ये तो पता है आर इज़ एक्सटेंशन फील्ड ऑफ क्यू, आर जो है क्यू का एक्सटेंशन फील्ड है, ठीक है ना। और आर से आप एलिमेंट लेते हो, अल्फा बिलोंग्स टू आर, आर सेट ऑफ रियल नंबर्स या फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। अल्फा इज सेट टू बी एल्जेब्राइक नंबर। मैं रियल एनालिसिस में जो मोटे तौर पे कहते थे एल्जेब्राइक नंबर, उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर भी एल्जेब्राइक एलिमेंट तो कहेंगे ही उसे। तो अल्फा इज सेट टू बी, अल्फा बिलोंग्स टू आर इज सेट टू बी एल्जेब्राइक नंबर ओवर क्यू इफ, कंडीशन क्या है, इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल p of x belongs to q of x, ठीक है ना, such that p of alpha equal to 0। ये होता था, इतना क्लियर है। तो एक रियल नंबर आप लेते थे, वो रियल नंबर रैशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है, उनके करेस्पॉन्डेंस आपको q ऑफ x में पॉलिनोमियल मिलना चाहिए जिनको सेटिस्फाई कर जाए एल्जेब्राइक नंबर। इन्हीं एल्जेब्राइक नंबर्स के पूरे कलेक्शन को आप तैयार कीजिए। r इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ q, परफेक्ट है, लेकिन पूरे के पूरे r के हर एक एलिमेंट जो है q पर एल्जेब्राइक एलिमेंट नहीं होते हैं, एल्जेब्राइक नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें जितने भी एल्जेब्राइक नंबर होते हैं उनको कलेक्ट कीजिए, उनको कलेक्शन लीजिए, ठीक है। तो जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सब के सब आ जाएगा, उनके अलावा बहुत सारे इरेशनल नंबर भी आएंगे। तो ओवरऑल मिला करके दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल एल्जेब्राइक नंबर्स इज एक्चुअली एक्सटेंशन फील्ड ऑफ क्यू। स्पेशली कहूँ तो पूरे हर एक एलिमेंट एल्जेब्राइक एलिमेंट है, इसका मतलब एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ क्यू, और वो पूरा एल्जेब्राइक क्लोजर हो जाएगा क्योंकि हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिलेगा। सर क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है बात? ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूँ तो ये हुआ, है ना, सेट ऑफ एल्जेब्राइक नंबर्स ओवर सी डायरेक्टली इज एल्जेब्राइक क्लोजर ऑफ क्यू करके, सेट ऑफ ऑल एल्जेब्राइक नंबर्स, है ना, इज एल्जेब्राइक क्लोजर ऑफ क्यू करके। क्लियर हुआ? तो मैं ये बोल रहा हूँ आर एक्सटेंशन फील्ड होता है क्यू का, ठीक है ना। आर से आप एलिमेंट टैग किए, एल्जेब्राइक नंबर का डेफिनेशन तो समझ आ गया है। तो जितने भी रैशनल नंबर हैं सबके सबके करेस्पॉन्डिंग एक पॉलिनोमियल तो मिलना ही है, ठीक है। तो इसलिए जितने भी क्या बोलते हैं रैशनल नंबर है सबके सब क्यू पर एल्जेब्राइक तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा बहुत सारे इरेशनल नंबर्स, कैसे, है ना, लाइक √2 प्लस माइनस √2 प्लस माइनस √3 प्लस माइनस √6 प्लस माइनस √5 प्लस माइनस √6 प्लस माइनस √, क्लियर हो रहा है ना। तो जितने भी वो नंबर्स क्या कहते हैं स्क्वायर फ्री नंबर, पॉजिटिव स्क्वायर फ्री नंबर है, उनका स्क्वायर रूट कीजिए, है ना, उसका स्क्वायर रूट कीजिए, प्लस माइनस में लीजिए, ये सब के सब जो है प्लस माइनस √1 प्लस माइनस √2 प्लस माइनस √3 प्लस माइनस √, तो प्लस माइनस √2 से जितने भी होंगे सबके सब इरेशनल नंबर होंगे, लेकिन सबके सबके करेस्पॉन्डिंग आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा x² - d। लाइक आपने प्लस माइनस √2 लिया तो x² - 2 मिल जाएगा, प्लस माइनस √3 लिया तो x² - 3 मिल जाएगा, प्लस माइनस √5 लिया तो x² - 5 मिल जाएगा, प्लस माइनस √6 लिया तो x² - 6 मिल जाएगा। तो ये सबके सब भी एल्जेब्राइक नंबर होंगे, इतना क्लियर है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि, है ना, ये सेट ऑफ एल्जेब्राइक नंबर्स, तो ये जो है आपका एल्जेब्राइक एक्सटेंशन हो जाएगा किसका, फील्ड क्यू का। सेट ऑफ एल्जेब्राइक नंबर्स इज एक्चुअली एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ फील्ड क्यू एंड दिस एल्जेब्राइक एक्सटेंशन इज एक्चुअली एल्जेब्राइक क्लोजर ऑफ क्यू करके, ठीक है। एल्जेब्राइक क्लोजर क्यों हुआ? क्योंकि जितने भी यहाँ पर क्या बोलते हैं, है ना, जो भी आपने एल्जेब्राइक एक्सटेंशन लिए उनकी विशेषता ये है कि उनके अंदर, है ना, मतलब जितने भी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप लेते हो क्यू ऑफ एक्स में, ठीक है, वे सब के सब जो है इस पे स्प्लिट कर जाएगा। जो भी आप एल्जेब्राइक एक्सटेंशन की बात कर रहे हो ना, सेट ऑफ एल्जेब्राइक नंबर्स जो है, एक एक एल्जेब्राइक एक्सटेंशन है सी, ठीक है ना, उस पर, है ना, क्यू ऑफ एक्स में उपस्थित जितने भी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है सबके सब स्प्लिट कर जाएगा, ठीक है।
अब ये सेट ऑफ एल्जेब्राइक नंबर को कैसे शो करेंगे, क्या होगा एक्चुअली, आप सोचिए, ये होगा एक्चुअली क्यू ऑफ √2 √3 √5 √6 √7, है ना, ठीक है, ऐसा बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, रूट आपका ठीक है, जितने भी है ना स्क्वायर नंबर के व्यूज़ आप ले सकते हो, और भी बहुत सारे नंबर्स होंगे ना, उनके हिसाब से आप समझ लीजिए। ठीक, तो ये जो है आपका, है ना, मतलब आप क्या, मैं ये क्या शो कर रहा हूँ, सी शो कर रहा हूँ। इनकी विशेषता क्या है, हम जो है ऐसा एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ले रहे हैं कि आप ये जो इनकी विशेषता ये होगी, इसमें सबको कवर कर लिया गया ना, जितने भी पॉसिबल है। तो क्यू ऑफ एक्स में उपस्थित जितने भी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे, हर एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल के करेस्पॉन्डिंग आपको, है ना, मतलब इसमें रूट मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो इस सी पर स्प्लिट कर जाएगा, दैट इज सी इज एल्जेब्राइक क्लोजर ऑफ क्यू करके। हो गया क्लियर? डेफिनेशन दिमाग में अच्छे से सेट रखना है, एग्जाम्पल भी अच्छे से सेट रखना है, और प्रैक्टिस अच्छे से करना है। अब एल्जेब्राइक क्लोजर इज एल्जेब्राइक एक्सटेंशन इंप्लाई कर गया, ठीक है ना, नोट मिल गया ना। एल्जेब्राइक क्लोजर implies algebraic extension। तो ये तो क्लियर है, algebraic closure implies algebraic extension, P implies Q and so not Q implies not P, that is not algebraic extension implies not algebraic closure। ठीक है ना, तो algebraic closure implies algebraic extension, तो not algebraic closure implies not algebraic extension। अब ये तो निगेशन की बात थी, अब कन्वर्स पे बात करते हैं। कन्वर्स का मतलब क्या, एल्जेब्राइक क्लोजर इंप्लाई करता है एल्जेब्राइक एक्सटेंशन को, तो कन्वर्स का मतलब ये होगा क्या एल्जेब्राइक एक्सटेंशन इंप्लाई कर जाएगा एल्जेब्राइक क्लोजर को। और अगर एक भी ऐसा एग्जाम्पल मिला कि इंप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू हुआ। सोचिए, ऑब्वियस सी बात है भाई, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू ही होगा, है ना, ठीक है। तो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, इसका रीज़न यही है। आप भाई क्यू ऑफ √2 ले लीजिए, क्यू ऑफ √2 इज एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ क्यू, ठीक है, क्यू ऑफ √2 इज एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ क्यू बट नॉट एल्जेब्राइक क्लोजर ऑफ क्यू। क्यों? क्योंकि आप x² - 3 लेते हैं, ये एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्या ये इस पर स्प्लिट करेगा? नहीं करने वाला, गड़बड़ हो गया ना, ठीक है। क्यू ऑफ √3 ले लीजिए, ये एल्जेब्राइक एक्सटेंशन है क्यू का, लेकिन अगर आप x² - 2 लेते हो या x² - 5 लेते हो, x² - 6 लेते हो, वो इस पर ब्रेक ही नहीं कर पाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि एल्जेब्राइक एक्सटेंशन होने से इंप्लाई नहीं करता एल्जेब्राइक क्लोजर होगा, दैट इज कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, तो आई होप आज के जितने भी कॉन्सेप्ट बताया गया वो क्लियर हुआ होगा। पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। नॉर्मल एक्सटेंशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।